आइए मम्मी। अरे 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 अरे, माँ आइए मेरी। हाँ तो इस बुड्ढी को कहाँ अंदर घुसा रही हो तुम? हाँ, तमीज से बात कीजिए, मम्मी है मेरी वो। मैं तमीज से बात करूं? मम्मी है तो क्या हुआ? मैं इनकी आरती उतारूं, पूजा करूं इनकी? हाँ, पागल हो गए हैं आप? हाँ, क्या बोले जा रहे हैं आप? अरे मम्मी है वो। आप क्या अपनी तमीज भूल गए हैं? हाँ, आप किस लहजे में बात कर रहे हैं आपको मालूम है? मैं पागल हो गया हूं? हाँ, अरे पागल तुम हो गई हो जो इस बुड्ढी को घर में घुसा रही हो। मम्मी है ना चुप तो करिए, चुप करिए। बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों करे जरा मुझे बताइएगा। हाँ, हुआ क्या है आपको? मैं बदतमीजी कर रहा हूं, तुम इस बुढ़िया को घर में घुसा के तमीज दिखा रही हो? हाँ, अरे भेजो, जहां भेजना है, जहां रखना है वहां रखो। इस घर में कोई जगह नहीं है इस बुढ़िया के लिए। अदिति बेटा, क्या बात है, आज दामाद जी बहुत गुस्से में हैं। पता नहीं मम्मी इन्हें क्या हो गया है। आज ना ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले तो ये मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं किए हैं। पता नहीं क्या हो गया। हुआ क्या है आपको? हाँ, और अगर ये मेरी माँ है ना तो आपकी भी कुछ लगती है, समझे? आपसे भी इनका रिश्ता है, ठीक है? तो आपको तमीज देनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं बहुत ही सही सलामत हूं और मैं पूरा फुल कंट्रोल में हूं अपने, ठीक है? और तुम्हारी माँ है तो तुम इज्जत दो ना। मैं क्यों इज्जत दूं? मेरे घर में क्यों घुसा रही हो? मुझे तो शकल नहीं देखा जा रहा इस बुढ़िया का। आपके घर में? ये घर ना मेरा भी है। मेरी आपसे शादी हुई है। जब मेरी आपसे शादी हुई है ना तो ये घर मेरा भी हुआ। और जब ये घर मेरा है ना तो मेरी फैमिली जब मन तब यहाँ पे आ सकती है, समझे? और रह भी सकती है। इसमें आप बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। अरे पगेली, दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, कि सटिया गई हो इस बुढ़िया की तरह? तुम्हारा घर कहां से हो गया? मेरा घर है ये, मेरे नाम पे पूरा प्रॉपर्टी का ना इतना बड़ा पेपर मैंने रखा है। हाँ, तुमने शादी किया है, मेरा एहसान मानो कि मैंने तुमसे शादी किया है और तुम मेरे घर में रहती हो। तो मैं जिसे चाहूं उसे अपने घर में रख सकता हूं और मैं हरगिज नहीं चाहता कि ये बुढ़िया मेरे घर में रहे, समझे? हुआ क्या है आपको? हाँ, इतनी घटिया घटिया बातें कैसे कर रहे हैं आप? ये मेरी मम्मी है, समझे? और अगर आपको बात नहीं करनी है ना तो मत कीजिए, पर मुझे ना इनसे बातें करनी है। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से उठ के जाइए रूम में, मुझे इनसे बात करनी है। और ये घर मेरा भी है तो मेरी माँ ना यहाँ पे रह सकती है। मुझे ना आपके परमिशन की जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम घुसो मेरे घर में, किसी भी बुढ़ा बुढ़ी, किसी की भी अनाथ, किसी भी को भी मतलब घुसा दो मेरे घर में। अब तुम मेरे से परमिशन नहीं लोगी मेरे घर में घुसाने से पहले। हाँ, देख अदिति, एक चीज मैं बोल देता हूं और ये बात ना अपने भेजे में घुसा ले। अगर तुमको पर्सनली किसी इंसान से बात करना है, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारा बाप हो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, तो उसके पास जाओ, उसके घर जाओ और वहां जाके उससे बातें करो, ठीक है? अगर उससे भी ज्यादा जरूरत है और उसके पास घर नहीं है और तुम उससे बातें करना चाहती हो तो किसी होटल में जाओ, किसी अनाथ आश्रम में जाओ, वहां पे ले जाओ उनको और वहां बैठ के दिन भर बातें करो। मैं क्यों बस करूं? तुम किसी को भी मेरे घर में घुसा दो, मैं बस करूं? वो कोई भी नहीं है, वो मेरी माँ है, समझे? मैं ये बात को 50 बार नहीं बोलूंगी। और कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन बुढ़ा बुढ़ी, कौन अनाथ आश्रम? और बात रही घर की ना, आपको भी अच्छी तरह से पता है कि मेरा मायके आलीशान सा है, समझे? जो कि इस घर में भी कुछ नहीं है। मेरे मायके में ना बहुत सारी जगह है और वहां पे ना बहुत सारे लोग आकर रह भी सकते हैं, आपकी तरह नहीं। खैर, आप यहां से जाइए उठ के। माँ, मुझे आपसे बात करनी है, चलिए। आप इन सब पे ध्यान मत दीजिए। ओ हेलो, ओ कहाँ? थोड़ा सा लिमिट में। मना किए जा रहे, मना किए जा रहे। कोई पागल नहीं है कि हमको समझ में नहीं आ रहा क्यों? अंदर चलिए। और ओ बुढ़िया, दिमाग उमाग फिर गया है क्या?
एक बार जब मना कर दिए, सामने बेइज्जत कर दिए, उसके बाद भी जबरदस्ती मेरे घर में घुसना जरूरी है? अरे मान गया तुम्हारी बेटी के पास अकेले नहीं है, तुम्हारे पास तो अकल होगा। क्यों घुसे जा रही मेरे घर में? समझ में नहीं आ रहा है? जाओ यहां से। हनीश देखो बेटा, मेरी वजह से ना तुम दोनों आपस में ना लड़ो मत। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर। लेकिन जाने से पहले ना मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या है। कसूर पूछिए आप अपनी बेटी से कि आखिर मैं जो कर रहा हूं आपके साथ वो क्यों कर रहा हूं। कहते हैं ना, कर्मा जीवन का चक्र है, घूम कर आता ही आता है। कुछ याद आ रहा है या याद दिलाऊं अभी मैं तुम्हें? दीदी वो ना मम्मी पापा। हाँ, पता है मुझे, आपके माँ बाप आए हैं। क्या करूं मैं? ओह अच्छा, नौकरानी बनना है ना? चलो नौकरानी बन जाती हूँ, है ना? मेरी बात सुनिए, मुझसे ना एक भी काम नहीं होगा। जिस पैर से वो आए हैं ना, उसी पैर से उन्हें बोलिए यहां से दफा हो जाए। मैं ना उनसे बिल्कुल नहीं मिलूंगी, वरना मुझे उनसे बात करनी है। कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे उनसे बात करने में, समझे? धीरे बोलो, सुन लेंगे वो। सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ मैं, ताकि उनके कानों में ना मेरी आवाजें जाए, समझ में आए कि जब मन तब किसी के घर पे ना मुंह उठा कर नहीं जाना चाहिए। ये कोई ना धर्मशाला नहीं है कि यहाँ मुंह उठा करके जब मन तब आ जाए, समझे? अदिति बस करो, मेरे मम्मी पापा हैं। तो क्या करूं मैं? हाँ, और वो गांव से यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि मैं उन्हें गर्मियों की छुट्टी में घुमा दूं, डॉक्टर से इलाज करवा दूं। जो भी उनकी कमी वहाँ पे पूरी नहीं हो पाती है, मैं यहाँ पे कमी पूरी कर दूं। क्यों? उनके हाथ पैर टूट गए? हाँ, या फिर उनके गले से खाना नहीं निकल रहा है, या फिर वो कुछ दिनों के मेहमान हैं? हाँ, मेरी बात सुनिए, उन लोगों को ना मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अरे प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है। प्राइवेसी मतलब उनको समझ में नहीं आता? हाँ, पर्सनल टाइम हस्बैंड वाइफ को देना चाहिए, लेकिन नहीं। एक बात बताइए, मैं गांव से शहर क्यों आई थी? इसलिए ना ताकि हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन नहीं, आपके माँ बाप ना बहुत महान है, वो लोग ना यहाँ पे भी आ गए। वो लोग चाहते क्या, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली में सच में बहुत प्यार करते हैं, तभी तो मुझे ना एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। अब मेरी बात ना कान खोल के सुनो, अपने माँ बाप को ना स्टेशन छोड़ के आओ, ठीक है? आपकी बेटी ने क्या कुछ किया था मेरे मम्मी और पापा के साथ? गांव से चल के मेरे मम्मी पापा शहर को आए थे मेरे पास रहने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। कुछ दिन रह लेते दिल्ली में, मैं उनको थोड़ा सा दिल्ली घुमा देता, इस शहर को थोड़ा सा अनुभव करा देता। मगर आपकी बेटी ने क्या जहर उगला था मेरे मम्मी पापा के लिए? क्या कुछ नहीं किया था? पूछिए अपनी बेटी से। कोई सास ससुर क्या चाहता है? अगर मैं जा रहा हूं अपने बेटे के पास गांव से शहर, तो थोड़ा सा घूम लूंगा, थोड़ा सा शहर को देख लूंगा। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसकी जो बीवी होगी वो मेरी आरती उतारेगी। मगर आपकी बेटी ने क्या संस्कार दे रखा है अपनी बेटी को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या संस्कार दिया है आपने अपनी बेटी को, जो मेरे मम्मी पापा को तार तार कर दिया? पता नहीं क्या कुछ नहीं उनके मुंह पे सुनाई है आपकी बेटी ने। आज इसे एहसास हो रहा है जब आपको मैं इतना बुरा भला बोल रहा हूं। तो देखिए मम्मी जी, मुझे माफ कीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे मैं माफी मांगता हूं। मैं आपके पैर भी पकड़ के आपसे माफी मांगता हूं। मगर मम्मी, मेरे अंदर आज जो जहर भरा था ना, और जो जहर आपकी बेटी के कारण भरा था, वो जहर आज मेरे मुंह से निकला है। और आपके लिए मैं नहीं चाहता था कि मैं आपके लिए सब जहर निकालूं, मैं ये सब शब्द निकालूं। मगर आपकी बेटी को ना एहसास दिलाने के लिए मुझे ये सब शब्द निकालना पड़ा। पता नहीं किस संस्कार में पली बड़ी है आपकी बेटी। माफ कीजिएगा, मैं आपके संस्कार पे सवाल उठा रहा हूं, मगर हाँ, सच्चाई यही है। आपकी बेटी ने जिस तरीके से मेरे मम्मी पापा को बेइज्जत किया था, सवाल सीधा आपके संस्कार पे आता है।
अदिति, दामाद जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं ना वो? अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। दामाद जी तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। झूठ तो तू कह रही है। अरे ऐसी नीच हरकत करने से पहले एक बार तो सोच ली होती। मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या कि अपने माता पिता जैसे सास ससुर की बेइज्जती करे, उनको रोटियों के लिए तरसाए तू? तेरी इस नीच हरकत की वजह से ना आज मैं दामाद जी के आगे ना आंख उठा के देख नहीं पा रही हूँ। शर्मिंदा हूं बहुत ज्यादा। मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे ना। बेटी जो होती है ना 18-20 साल तक अपने मायके में रहती है, उसके माँ बाप उसको अच्छे संस्कार देते हैं, सिखाते हैं, और उस बेटी का ना शादी के बाद उसका असली घर जो होता है ना उसका ससुराल होता है, जहां वो अपनी पूरी जिंदगी बिताती है। अपने अच्छे कर्मों से उस घर को ना स्वर्ग बना देती है वो लड़की। अपने सास ससुर की सेवा करती है। सास ससुर जो होते हैं ना असली माँ बाप वो होते हैं। मैं तो जन्म देने वाली हूं, तुझे रखने वाले, तुझे कर्म देने वाले तेरे सास ससुर हैं। और एक बात बता मुझे तू, कल को तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी, तेरे दिल पे क्या बीतेगी? मम्मी, मम्मी मत बोल मुझे। तूने तो मेरी ना नाक कटवा के रख दी। अरे इससे अच्छा क्यों तब होता ना। अरे इससे अच्छा तो तब होता जब तुम मेरी कोख में ही गल के मर गई होती। माँ क्या बोल रहे हो? आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना मुझे। हे भगवान, तू मुझे ही उठा लेता ताकि आज ये दिन तो ना देखती मैं। और सुन मेरी बात, अच्छी तरह से कान खोल के सुन। मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, पता नहीं तू ये काम कैसे कर गई। अपने सास ससुर की इज्जत करेगी, सब कुछ ठीक होगा, तब तू समझना। आज से ना तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। मम्मी मत बोल। चुप! जो मैं कह रही हूं चुपचाप सुन। तेरा मायका है ना जो खत्म हो चुका है, वो तेरी माँ मर चुकी तेरे लिए। कभी भूल के भी ना उसकी तरफ ना नजर मत करना, उधर आने की कोशिश भी मत करना। ये ससुराल को नरक बना के रख दी तूने। छी! अरे मर क्यों नहीं गई चुल्लू भर पानी में डूब के? मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी मेरी बेटी जो है इतनी नीच हरकत करेगी। दामाद जी, मैं ना इसकी तरफ से भी आपसे माफी मांगती हूँ और अपनी तरफ से भी। मैंने कभी सोची नहीं थी कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। अब आप ना जैसा जी में आए इसके साथ कीजिए। इसे लातों से, जूतों से, चप्पलों से, डंडों से मार के घर से बाहर निकाल देंगे ना, मैं आपके आगे एक शब्द नहीं बोलूंगी। अरे शर्म कर, इतना अच्छा पति मिला है ना तुझे। अगर तू चिराग लेके भी ढूंढेगी ना तो पूरे संसार में नहीं मिलने वाला। अगर इसकी जगह कोई दूसरा होता ना तो अब तक तुझे लात डंडे मार के घर से बाहर निकाल दिया होता। दामाद जी, मैं इसकी हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। अब मैं इसके लिए मर चुकी हूं। इसकी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूं और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलतियों का रियलाइज हो गया है। देख, मैंने तुझे बोली ना, मुझे माँ मत बोल। मर गई हूं मैं तेरे लिए। मायका ही खत्म कर दी तूने अपना। मैं तेरे कहने में नहीं आऊंगी। खबरदार जो तूने मेरे से बात की तो। दामाद जी, मैं चलती हूँ। देखिए माँ जी, मैं जानता हूँ कि मैंने आपसे बहुत गलत व्यवहार किया और बहुत गलत बोल दिया। मैं सच बताऊँ तो उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ। ऑलरेडी इससे पहले इस घर से 2 माँ बाप आके जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक और माँ यहाँ से जाए ऐसे रूठ कर, ऐसे नाराज़ होकर। मैंने गलती की है
और इसका कारण मैंने बताया भी कि मैं इसे एहसास दिलाने के लिए मैं ये आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, मगर मेरी गलती के कारण आप मुझे माफ़ करें। कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है माँ, आपको आप आइए और हमारे घर में ही रहिएगा। दामाद जी, मैं आपके कहने पे यहाँ रुक तो जाऊंगी, लेकिन इस बात की ना ये गारंटी दे कि ये आपके माता पिता को यहाँ लेकर के आएगी। हाँ, मैं गारंटी देती हूँ। मैं आज शाम को ही जाके अपने सास ससुर को लेके आऊंगी। और आपसे तो मैं माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। आपसे तो मैं नजरें मिलाने के लायक भी नहीं हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, गलतियां नहीं गुनाह किया है मैंने। आपके माँ बाप के साथ इतनी गंदी बदतमीजी, गलत लहजे यूज करना, ये सब चीजें, मैं आपसे ना वादा करती हूँ कि अगली बार से क्या, मैं उनको अभी तुरंत फोन करूंगी, उनसे माफी मांगूंगी, उनको यहाँ पे लेके आऊंगी, खुद जा करके उनके पैरों में गिर के माफी मांगूंगी। और आज के बाद से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। मुझे रियलाइज हो गया अपनी गलतियों का, मुझे समझ में आ गया जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे। आप मेरी माँ के साथ इतनी रिस्पेक्ट से, इतने प्यार से बात करते हैं, और मैं, बट अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद से मैं ऐसी गलती किसी के लिए भी नहीं करूंगी। आखिरी चांस दे दीजिए प्लीज। ठीक है, माफ़ी मत मांगो। ऑलरेडी इस घर से माँ बाप जा चुके हैं। अब मुझे एकदम अच्छा नहीं लगेगा कि एक और माँ इस घर से जाए। और मैंने माँ जी को बहुत कुछ सुना भी दिया है, बहुत कुछ बोल भी दिया है। माँ जी, आप आइए घर में, आप ही का घर है, आप इसी घर में आप रहोगे अब से। आ जाओ। और तुम जाओ, कुछ नाश्ते वास्ते का इंतजाम करो, नाश्ते पानी का।